Good morning to all. 10th class C, your lesson number 3, सुक्ति सुधा कंठस्थीकरणार्थम. आपका लेसन नंबर 3 है कि सुक्ति सुधा, और ये किसके लिए है आपको, तो कंठस्थीकरणार्थम, यानी कि ये आपका पूरी तरह से आपको याद करना है, ये आपको मुखोद्गत करना है पूरी तरह से. तो देखिए सुक्ति सुधा, सुक्ति सुधा यह जो शब्द है तो इसमें भी दो शब्द हैं. तो पहला है सुक्ति और दूसरा है सुधा. तो देखते हैं ये दोनों का भी अर्थ क्या होता है. अभी सुक्ति, सबसे पहले आप समझ कर लीजिए कि सुक्ति किसे बोलते हैं. सुक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर, NECTAR, नेक्टर ऑफ गुड सेज, नेक्टर ऑफ गुड सेइंग्स, सुक्ति सुधा. तो सुक्ति, हाँ, तो हम आपको सुक्ति बता रहे थे कि सुक्ति किसको कहते हैं. देखिए सूक्तयः नाम सुवचनानि, यहाँ ब्रैकेट में दिया है आपको. सुक्ति शब्द का अर्थ होता है सुवचन, यानी कि सबसे अच्छा वचन. देखिए अभी संस्कृत में बहुत सारे प्रकार का वाङ्मय है वैसे तो, लेकिन उनमें से आप परिचित जो है वह दो वाङ्मय से, यानी कि एक गद्यात्मक और एक पद्यात्मक. गद्यात्मक वाङ्मय जो है आपको लेसन के रूप में है, और पद्य यानी कि एक श्लोकात्मक वाङ्मय जिसमें आपके पोयम्स आते हैं. तो यह श्लोक, अभी श्लोक के बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग समस्या पूर्ति है, सुभाषित है, कुछ श्लोक जो है वह वर्णन पर होते हैं, कुछ जो है वह ये इस तरह से होते हैं कि अलग अलग ऐसे. मुझे इन शॉर्ट में कहना है आपको कि श्लोकों के बहुत सारे प्रकार हैं. तो उनमें से एक प्रकार है आपका सुभाषित. इस सुभाषित का अर्थ आपको पता है, सु बोले तो अच्छा, भाषित बोले तो कहा हुआ वचन. तो सूक्ति किसे बोलते हैं, उस श्लोक में का वो भाग कि जिसके ऊपर श्लोक डिपेंड होता है उन्हें सूक्ति कहा जाता है. अभी देखिए यहाँ आपका पहला श्लोक कि विद्या विहीन पशु, यह रेड में दिया है, तो ये आपकी सूक्ति है, और इसी के ऊपर या इसका महत्व बताने के लिए ये पूरा श्लोक ऊपर दिया हुआ है. सेकंड श्लोक देखिए, न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीराहा, ये मेन आपकी सूक्ति है और उसके ऊपर डिपेंड ऊपर का श्लोक है. मौनम सर्वार्थ साधनम, ये आपकी सूक्ति है, ऊपर का श्लोक इसके ऊपर डिपेंड है. तो ये रेड में जो दिए हुए शब्द हैं, अब वास्तविक रूप से देखे जाए तो ये शब्द श्लोक के ही रहते हैं, लेकिन श्लोक में के ऐसे शब्द रहते हैं कि जिनके ऊपर श्लोक डिपेंड रहता है, तो उनको कहा जाता है सूक्ति. तो इन शॉर्ट में उसको कह सकते हैं कि श्लोक का वो भाग कि जो जिसके ऊपर श्लोक डिपेंड रहता है, या जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. अभी कभी कभी व्यवहार में क्या होता है, लोगों को इतना पूरा श्लोक तो याद नहीं रहता है, तो लोग इस सूक्ति का वापर करते हैं खाली. विद्या विहीनः पशुः, मौनम सर्वार्थ साधनम, यह तो बहुत जगह लिखा हुआ भी रहता है, मौनम सर्वार्थ साधनम. तो इस तरह के, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, श्लोक से भी ज़्यादा फेमस रहती है ये सूक्ति. अभी देखिए, सूक्तिनाम पठनेन वाक् चातुर्यम वर्धते, यह सूक्ति का अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसके द्वारा आपका वाक् चातुर्य, यानी कि आपके बोलने की जो चातुर्य है, बात करने का जो स्टेटस है, तो वह बढ़ जाता है. सूक्तिनाम प्रयोगः लेखने भाषणे च प्रभावम जनयति, और यह आप सूक्ति का जब प्रयोग करते हैं तो वह आपके लेखन में या आपके भाषण में आपका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाता है. उक्तमेव, और कहाँ भी है, क्या कहाँ है देखते हैं. खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा, श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वाञ्छति, अज्ञानज्ञानवतोऽप्यनेन हि वशीकर्तुं समर्थो भवेत्, कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः. खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा. खिन्नम बोले तो नाराज,
च अपि हुआ तो भी, सुभाषितेन सुभाषित के कारण, रमते रममाण होता है, आनंदित तो होता है, स्वीयम खुद का, मनः मन, सर्वदा हमेशा, यानी कि आपका अगर मन कभी नाराज हो गया है तो जब आप सुभाषित को सुनते हैं तो उसके कारण हमेशा वह आपका मन आनंदित हो जाता है। देखिए सुभाषितों के द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग द सुभाषिता, सुभाषित पढ़ने के फायदे बताए गए हैं। एक, आपको माइंड को वो हमेशा फ्रेश रखता है। सेकंड, श्रुतवान्यस्य सुभाषितम खलु मनः श्रोतुम पुनर्वांछति, दूसरों का सुभाषित सुनकर मन जो है वह बार बार वह सुभाषित सुनने की इच्छा करता है। मतलब आपको जो है, अगर आप किसी का अच्छा सुभाषित सुनते हैं तो वो आपको बार बार सुनने की आपकी इच्छा होती है, मतलब उसमें आपका मन चला जाता है और आप उसको ज़्यादातर सुनने की इच्छा करते हैं और वो आत्मसात करने की इच्छा करते हैं, यानी कि आपके नॉलेज को यह बढ़ाता है। अज्ञान ज्ञानवतोप्यनेन ही वशीकर्तुम समर्थो भवेत्, अज्ञान, कोई व्यक्ति अगर बिना पढ़ा हुआ है तो उसको भी ये सुभाषित बताकर, श्लोक बताकर कि भाई ऐसा नहीं होता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ये बताकर उसको मतलब वशीकर्तुम, उसको अच्छी तरह से अपने खुद की ओर खींच सकते हैं। और ज्ञानवतः, कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो उसके सामने आपको इतना डिटेल में बताने की जरूरी नहीं है, अगर आप श्लोक भी बोलते हैं तो वो आपको समझ जाएगा। तो मतलब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों व्यक्ति जो है तो इसके द्वारा आपकी ओर खींचे जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, तो लास्ट में कहा है, तो इसी के लिए कर्तव्यो ही सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः, तो मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सुभाषितों का संग्रह करे। तो देखिए यहाँ ये सूक्ति है कि कर्तव्यो ही सुभाषितस्य मनुजै आवश्यकः संग्रहः, मनुष्यों ने आवश्यक रूप से सुभाषितों का संग्रह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके 3 रीज़न ऊपर बताए गए हैं आपको। तो ये लास्ट लाइन जो है, तो ये लास्ट लाइन का ऊपर के तीनों भी लाइन डिपेंड है, तो इसके कारण ये सूक्ति हो गई और ऊपर के पूरे श्लोक को कहा जाता है सुभाषित। तो यह सूक्ति जो है आपको सुभाषित में दिखाई देती है, और ऐसा कुछ नहीं है यार कि ये 4th लाइन में ही होती है, यह कभी कभी दूसरे लाइन में भी होती है, कभी कभी 4th लाइन में भी होती है, कभी कभी 3rd लाइन में भी होती है। तो ये जिस कौन से लाइन में है यहाँ आपको रेड इसमें दिया गया है। तो चलो देखते हैं ये सुभाषित किस तरह से बोलने हैं, और याद रहे बेटा ये आपको याद भी करने हैं। देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेशगमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसुपूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। पहला श्लोक हो गया है। दूसरा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। सेकंड 3rd श्लोक, आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनम्, रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः, निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि, रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः, क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे। चौथा 5वां श्लोक देखते हैं। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका, तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। देखो यहाँ सूक्ति जो है, तो आपकी सूक्ति जो है तो वह इसके जैसी मतलब ऊपर के लाइन में आ गई है, लास्ट लाइन में नहीं है। हमने अभी आपको बताया था कि ये कौन से भी लाइन में आ सकती है श्लोक में। नेक्स्ट, प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः, शिरसि निहितभारा नारिकेला नराणां, ददति जलमनल्पा स्वादमाजीवितान्तं, न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। उसके बाद लास्ट श्लोक है,
घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासवरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। देखिए 7 श्लोक है, लेकिन थोड़े बड़े बड़े श्लोक है। श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, ये 4 श्लोक आपके लिए बड़े बड़े हैं। उसमें भी 1st, 4th एंड 6 बहुत बड़े बड़े हैं। तो आपको अच्छी तरह से ये श्लोक याद करने हैं और अच्छी तरह से इसका रिटन प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो देखिए आज तो आपका नहीं हो गया है, आज आपका खाली इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको श्लोक नंबर 1st, 2nd, 3rd जितने भी हो जाएंगे उतने भेजे जाएंगे। अगर आज जो पढ़ाया इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके या ज़ूम मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।